है जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रश्न बैंक के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कीमत अनुपात का ढाल सूचित करता है। कीमत अनुपात का अर्थ क्या होता है कि आपको दो वस्तुएं जो हैं उनकी कीमत दी हुई है और आपको अपनी इनकम भी पता है, आपकी आय भी दी हुई है और इसमें आप दो वस्तुओं के किन संयोगों को खरीदते हैं वह आपको क्या बताता है, पी एक्स अपॉन पी वाई। यदि मान लीजिए कि पी एक्स अपॉन पी वाई से आप इस कीमत अनुपात पर हैं, बजट रेखा पर हैं या कीमत रेखा पर हैं। यदि मान लीजिए कि ये वस्तु जो है उसकी कीमत जो है वो घट जाए, कीमत घट जाएगी तो उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी ये जो बजट रेखा है या कीमत रेखा है, ये मांग बढ़ने से दूसरी वस्तु की ओर शिफ्ट, इस वस्तु की ओर शिफ्ट हो जाएगी। यानी इसका ढाल जो पहले इसका ढाल ऐसा था कीमत रेखा का, अब ढाल परिवर्तित हो गया। तो कीमत रेखा का ढाल क्या सूचित करता है, तो कीमत रेखा का ढाल जो है, कीमत अनुपात का ढाल क्या सूचित करता है, बजट रेखा या कीमत रेखा को सूचित करता है। तो इसका आंसर होगा ए बी सी तीनों। नंबर 4 इज करेक्ट आंसर। देन सीमांत उपयोगिता हो सकती है। सीमांत उपयोगिता का वक्र है, ये सीमांत उपयोगिता पहले धनात्मक है, फिर ये शून्य हो गई, ये एक्स अक्ष के बराबर हो गई यानी शून्य हो गई और इसके बाद ऋणात्मक हो गई। ये जो लाइन होती है इसके ऊपर धनात्मक होती है, इसके नीचे ऋणात्मक होती है और इस लाइन पर शून्य होती है। तो सीमांत उपयोगिता कैसी हो सकती है, धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य। यानी आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का आधार होता है। सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का आधार जो होता है, यहाँ मैं थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूँगी। क्वेश्चन बैंक में जो क्वेश्चन दिया है, सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम का आधार होता है, यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा होना चाहिए था कि सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित होते हैं। कौन से नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित होते हैं, मूल्य निर्धारण सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम के आधार पर किया जाता है। मांग का नियम सीमांत उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है, क्योंकि देखिए मांग के नियम क्या बताता है कि जैसे जैसे वस्तु की कीमत जो है वो बढ़ती है वैसे वैसे उसकी मांग जो है वो घटती है। तो ये उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। इसके अलावा उपभोक्ता की बचत का नियम उपयोगिता ह्रास नियम पर आधारित है। सो राइट आंसर इज 4, उपर्युक्त सभी। फिर है, यदि y वस्तु की कीमत ऊंची हो जाने पर x वस्तु की कीमत भी ऊंची चली जाए तो दोनों वस्तु कैसी वस्तु होंगी, तो दोनों वस्तुएं कैसी वस्तु होंगी, प्रतिस्पर्धी वस्तु होंगी। दो वस्तुओं के विक्रेता हैं और दोनों मिलती जुलती एक सी वस्तु को बेच रहे हैं। अगर एक ने कीमत को बढ़ा दी तो हो सकता है कि दूसरा भी कीमत बढ़ा दे, तो प्रतिस्पर्धा में क्या हो जाता है, एक वस्तु की कीमत बढ़ने पर दूसरी वस्तु की कीमत भी बढ़ सकती है। तो वे दोनों कैसी वस्तु होंगी, प्रतिस्पर्धी। एक वस्तु का मांग डी डी, यदि मान लीजिए किसी वस्तु का मांग वक्र पहले डी डी था, अब क्या हो जाए, ये डी डी डैश हो जाए, तो क्या कहा जाएगा, पहले वस्तु की कीमत जो है कम थी तो डिमांड वक्र नीचे था, अब वस्तु की कीमत बढ़ गई है इसलिए डिमांड वक्र क्या हो गया, ऊपर चला गया। तो इसका अर्थ है कि वस्तु की कीमत क्या हो गई है, ऊंची हो गई है। निम्न में लोचदार मांग वाली कौन सी वस्तु होती है, एयर कंडीशन जो है वो लोचदार मांग का अर्थ होता है कि कीमत बढ़ने पर मांग जो है, यदि कीमत बढ़ जाए तो मांग घट जाए, कीमत घट जाए तो मांग बढ़ जाए। तो देखिए माचिस आप खरीदेंगे, महंगी हो या सस्ती, आपको खाना बनाना है तो ऐसा नहीं कि महंगी हो जाए तो आप कम खरीदेंगे।
ऐसे दवाइयाँ भी क्या हैं, आप कीमत बढ़े या घटे आप उतनी ही खरीदेंगे। पुस्तकें भी कीमत बढ़े या घटे आप उतनी ही खरीदेंगे, यानी इन तीनों की मांग लोचदार नहीं है। लेकिन एयर कंडीशन एक ऐसी चीज़ है जिसकी यदि कीमत घट जाए तो आप इसको खरीदेंगे, इसकी मांग जो है वो बढ़ जाएगी। तो ये कैसी है, लोचदार मांग वाली वस्तु है। सो 4 इज द राइट आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 7, किसी वस्तु की मांग धनवान उपभोक्ताओं द्वारा की जाती है तो सामान्यतः इसकी मांग की लोच कैसी होगी। धनवान यानी अमीर लोग जिन वस्तुओं को खरीदते हैं वे कैसी वस्तुओं को खरीदेंगे, जैसे कि मान लीजिए एप्पल का फ़ोन है, धनवान लोग, तो इनकी मांग कैसी होगी, अधिक लोचदार होगी। जो धनवान लोग जिन वस्तुओं को खरीदते हैं इनकी कीमत बढ़ने पर मांग घट जाती है, कीमत घटने पर मांग बढ़ जाती है। इसके बाद है MUY इक्वल टू 20। MUY जो है वो कितना है, 20 है। MUX यानी सीमांत उपयोगिता X वस्तु की कितनी है, 16। Y वस्तु की कीमत कितनी दी हुई है, 4, और X वस्तु की कीमत आपको निकालना है। तो सबसे पहले नंबर तो आप क्या करेंगे कि ये काट देंगे तो ये आपका 3 आएगा। PX इक्वल टू 4 इंटू 3 इक्वल टू 12। सो आंसर इज द 12। मांग, मूल तथा मांग में डैश संबंध होता है। देखिए आपको पता है कि वस्तु की यदि कीमत बढ़ जाए, मान लीजिए आप कोई वस्तु खरीदने गए, कीमत बढ़ जाए तो अब आप ज़्यादा वस्तुएं खरीदेंगे या कम वस्तुएं खरीदेंगे। तो मूल्य और मांग में कैसा संबंध होता है, विपरीत संबंध होता है। कीमत बढ़ गई तो मांग घट गई। उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादन किसने किया, गोसेन। कैसे याद करेंगे कि पहले गाय जो हैं वो बहुत ज़्यादा उपयोगी समझी जाती थी और अब धीरे धीरे उनकी उपयोगिता का ह्रास होने लगा है, मतलब अब उन्हें कम उपयोगी समझा जाने लगा। पहले हम पूछते थे, सबके घर में होती थी, अब सबके घर में नहीं होती, सड़क पर होती है। तो उपयोगिता ह्रास नियम का प्रतिपादन किसने किया, गोसेन। ये ट्रिक है केवल याद करने के लिए ये स्टोरी बताई, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर है घटिया वस्तुओं के संबंध में आय प्रभाव कैसा होता है। घटिया वस्तु का मतलब है कि जो घी है और आपके पास डालडा है। अब आप बताइए कि इन दोनों में से कौन सी घटिया वस्तु है, तो आप कहेंगे डालडा घटिया वस्तु है। तो यदि मान लीजिए कि आपकी जो आय है वो बढ़ जाए, मान लीजिए आपकी आय है और आप अपनी आय में 1 किलो घी लेते हैं और 1 किलो डालडा लेते हैं। अब आपकी आय बढ़ गई तो अब आप क्या करोगे, घी ज़्यादा लोगे या डालडा, आप घी ज़्यादा लोगे। अगर आप घी ज़्यादा लोगे तो खाते तो उतना ही हो, इसका मतलब अब आप डालडा क्या करोगे, कम खरीदोगे। घी को ज़्यादा खरीदोगे, डालडा को कम खरीदोगे। तो आय बढ़ने पर डालडा की मांग क्या हो गई, कम हो गई। तो जो डालडा है वो कैसी वस्तु है, घटिया वस्तु है। और घटिया वस्तुओं का आय प्रभाव कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। इसके बाद है यदि अन्य बातें समान रहें तो पेट्रोल की कीमत में कमी होने पर टायर की मांग में वृद्धि होगी। मान लीजिए कि जो पेट्रोल है, पेट्रोल की कीमत जो है वो बढ़ जाए तो क्या होगा कि पेट्रोल से चलने वाले जो वाहन हैं उनकी मांग में, उनकी जो डिमांड होगी उनकी मांग में कमी आ जाएगी। अब जब पेट्रोल से चलने वाले वाहन ही कम खरीदे जाएंगे तो टायर भी कम खरीदे जाएंगे। तो पेट्रोल की कीमत में, इसको थोड़ा उल्टा हम कर लेते हैं कि पेट्रोल की कीमत में कमी होने पर, ये है आपका पेट्रोल और इसकी कीमत जो है वो कम हो गई। जब पेट्रोल की कीमत कम हो जाएगी तो पेट्रोल से चलने वाले जो वाहन हैं उन वो जो है ज़्यादा चलने लगेंगे। वाहन ज़्यादा चलेंगे तो ख़राब होंगे तो टायर खरीदे जाएंगे। तो टायर की मांग में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। ऊंची
तटस्थता वक्र, अब ये तटस्थता वक्र देखते हैं हम क्या होता है। तटस्थ वक्र जो है एक्स और वाई दो वस्तुओं के उन सभी संयोगों को बताता है जिससे कि एक उपभोक्ता खरीद कर अपनी संतुष्टि को अधिकतम कर सकता है। मान लीजिए आप एक्स और वाई अपनी आय से इतनी एक्स वस्तु खरीद रहे हैं, इतनी वाई वस्तु खरीद रहे हैं, यह आपका तटस्थ वक्र है। अब मान लीजिए आपकी आय बढ़ जाए तो तटस्थ वक्र क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो ऊंचे तटस्थ वक्र क्या बताता है कि आपकी संतुष्टि अधिक है। अब आप क्या हैं, एक्स वस्तु भी ज़्यादा उपभोग कर पाएंगे और वाई वस्तु भी ज़्यादा उपभोग कर पाएंगे। जब आप दोनों वस्तुओं को ज़्यादा उपभोग करेंगे तो ये कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो देखिए इसमें यदि ये क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज हो जाए, ऊंची की जगह नीचे आ जाए तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, नीचा हो जाएगा। तो ऊंचा तटस्थ वक्र क्या बताता है, ऊंची संतुष्टि को, क्योंकि ऊंचा तटस्थ वक्र का अर्थ होता है कि आप ज़्यादा वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग कर रहे हैं। किस स्तर पर सीमांत उपयोगिता कुल उपयोगिता घटने लगती है। देखिए इसका हम चित्र देखते हैं। ये है आपकी सीमांत उपयोगिता, ये है ज़ीरो, ये क्या है, ज़ीरो, और ये है आपकी कुल उपयोगिता। तो ये देखिए कुल उपयोगिता जब ज़ीरो पर होती है तो उसके बाद ये घटती है, और सीमांत उपयोगिता भी घट तो रही है लेकिन ज़ीरो के बाद भी घट रही है। ये शुरू से ही घट रही है लेकिन ज़ीरो के बाद भी क्या है, ऋणात्मक है, यानी घट ही रही है। तो ज़ीरो या पूर्ण संतुष्टि स्तर के बाद सीमांत उपयोगिता क्या होती है और कुल उपयोगिता दोनों घटती हैं। ये जो ज़ीरो है इसको एक बार और देख लीजिए। ये है आपकी MU सीमांत उपयोगिता, ये है TU कुल उपयोगिता, और ये ज़ीरो है, इसके बाद ये भी घट रही है और ये भी घट रही है। तो ज़ीरो स्तर के बाद सीमांत और कुल उपयोगिता दोनों घटती हैं। अगला क्वेश्चन है, विलासिता वस्तुओं की मांग की लोच किस प्रकार की होती है। तो अत्यधिक लोचदार होती है। विलासिता वस्तु मतलब मान लीजिए सोने चांदी के जो जेवर हैं वो विलासिता वस्तु हैं। अब यदि सोने की इनकी कीमत कम हो जाए तो क्या होगा, इनकी मांग बढ़ जाएगी। तो विलासिता वस्तुओं की मांग कैसी होती है, अधिक लोचदार होती है। इसके बाद है उत्पादन के साधनों की मांग किस प्रकार की होती है। तो उत्पादन के साधनों की मांग व्युत्पन्न होती है। व्युत्पन्न का अर्थ है कि एक जो है कपड़ा है और इस कपड़े को बनाने वाला श्रमिक है। यदि मान लीजिए इस कपड़े की मांग बढ़ जाए तो इसको बनाने वाले श्रमिकों की मांग भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो इसको ही बोलते हैं व्युत्पन्न यानी अप्रत्यक्ष मांग। प्रत्यक्ष रूप से कपड़े की मांग बढ़ी और अप्रत्यक्ष रूप से श्रमिक की मांग बढ़ी, तो इसे अप्रत्यक्ष मांग को हम क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मांग। तो उत्पादन के साधन क्या होते हैं, जैसे श्रमिक। फिर है उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली उपयोगिता के अधिकतमीकरण का बिंदु कहलाता है। उपयोगिता के अधिकतमीकरण को हम चित्र में देखते हैं कि ये चित्र में दिखाया गया है कि ये कुल उपयोगिता जो है इस बिंदु पर क्या हो गई है, अधिकतम हो गई है, और इस बिंदु को हम क्या कहेंगे, पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कहेंगे। तो जहाँ उपयोगिता अधिकतम होती है उस बिंदु को हम क्या बोलते हैं, पूर्ण संतुष्टि का बिंदु कहते हैं। तो यही, या पूर्ण तृप्ति बिंदु कहते हैं। तो उपभोक्ता को प्राप्त होने वाली उपयोगिता के अधिकतमीकरण का बिंदु क्या कहलाता है, पूर्ण तृप्ति बिंदु कहलाता है। जब वस्तु आवश्यक होती है तो उस वस्तु की मांग की लोच कैसी होती है, बेलोचदार। मान लीजिए कि दवाई है, अगर मान लीजिए दवाई की कीमत बढ़ जाए तो क्या आप कम दवाई खाएंगे, नहीं। यदि दवाई की कीमत घट जाए तो क्या आप ज़्यादा दवाई खाने लगेंगे, नहीं। आपको तो जितनी खाना है उतनी ही दवाई खाएंगे। दवाई क्या है, एक आवश्यक वस्तु है। तो आवश्यक वस्तुओं की मांग की लोच कैसी होती है, बेलोचदार। बेलोचदार का अर्थ होता है कीमत बढ़े या कीमत घटे, इनकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं आता, मांग में कोई लोच नहीं होती। अब है आपकी सही जोड़ी।
पहली सही जोड़ी है मांग के नियम का आधार है उपयोगिता ह्रास नियम। मांग का नियम उपयोगिता ह्रास मांग का नियम क्या है कि कीमत बढ़ने पर मांग जो है वो घट जाती है। और उपयोगिता ह्रास नियम भी क्या बताती है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की अधिकाधिक इकाइयों का उपभोग करते हैं तो हमारी जो उपयोगिता है वो घटने लगती है, सीमांत उपयोगिता घटने लगती है। तो मांग के नियम का आधार क्या है? उपयोगिता ह्रास नियम। फिर है निम्न कोटि की वस्तुएं क्या कहलाती हैं? तो जैसे निम्न कोटि की वस्तु गिफिन वस्तुएं कहलाती हैं। जैसे घी है और डालडा है, तो घी की तुलना में डालडा कैसी वस्तु है? गिफिन वस्तु है, यानी घटिया कोटि की वस्तु है। तो निम्न कोटि की वस्तु क्या कहलाती हैं? गिफिन वस्तु। अनिवार्य वस्तुओं की मांग कैसी होती है? बेलोचदार। अनिवार्य वस्तु जैसे कि दवाई है, खाने पीने की चीज़ें हैं, तो इनकी कीमत बढ़ जाए या कीमत घट जाए, इनकी मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता, इसलिए क्या है? बेलोचदार। स्थिर लागत क्या होती है? स्थिर लागत कभी शून्य नहीं हो सकती। आपने मान लीजिए आपकी फैक्ट्री में एक चौकीदार रखा है, तो आप इस फैक्ट्री में उत्पादन ज़्यादा करें या उत्पादन कम करें या उत्पादन नहीं करें, चौकीदार से आप कह सकते हैं कि हमने आज उत्पादन नहीं किया या इस महीने में हमने कम उत्पादन किया तो कम सैलरी ले लो। आप ऐसा नहीं कर सकते। तो जो स्थिर लागत होती है वो क्या होती है? स्थिर होती है। इसका उत्पादन से कोई संबंध नहीं होता, ये कभी भी शून्य नहीं हो सकती। आपने चौकीदार से जितना फिक्स किया आपको वेतन देना होगा वह शून्य नहीं हो सकता। तटस्थता वक्र एक दूसरे को काटते नहीं हैं। देखिए तटस्थ वक्र ये बताया गया है, ये मान लीजिए पहले आपका तटस्थ वक्र था, अगर आप ऊपर तटस्थ वक्र पर आ गए यानी आप ज़्यादा वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं, और नीचे पर चले गए यानी अब आप कम वस्तुओं का उपभोग कर रहे हैं। तो या तो आप ज़्यादा ऊपर के तटस्थ वक्र में ज़्यादा वस्तुओं का उपभोग करेंगे, नीचे में कम वस्तुओं का उपभोग करेंगे। दो तटस्थ वक्र जो हैं एक दूसरे को काटते नहीं हैं। क्यों नहीं काटते? क्योंकि दो तटस्थ वक्र का संतुष्टि स्तर अलग अलग होता है। काटने का अर्थ है कि दोनों का संतुष्टि स्तर बराबर, तो ऐसा कभी हो नहीं सकता, इसलिए तटस्थ वक्र एक दूसरे को काटते नहीं हैं। सो थैंक यू।